खाना खाने और खाना खिलाने के शौकीन लोग के लिए आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो केवल 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। जी हाँ, आज का बिजनेस आइडिया है 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत यह है कि जब इसको चाहे स्टार्ट कर लो और जब चाहे इसको बंद कर लो, भाई कोई आपका लॉस नहीं होगा, केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है ये। तो भाई समझते हैं आज का बिजनेस जो है वर्चुअल रेस्टोरेंट का बिजनेस। यार देखो, वर्चुअल रेस्टोरेंट आज की डेट में इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है कि लोग इसको खोल के दबा के पैसा कमा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? यार देखो, रेस्टोरेंट का खाना तो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन हर कोई रेस्टोरेंट जाने की मेहनत नहीं करता है। भाई आज की डेट में हर किसी को ना हर चीज घर बैठे चाहिए है, इसीलिए वर्चुअल रेस्टोरेंट का बिजनेस फेमस होता जा रहा है। तो भाई समझते हैं कि कैसे वर्चुअल रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। देखो, वर्चुअल रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने आसपास रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा खाना खाने, या फिर उनका ऑनलाइन फूड मंगाना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा कि किसका आइटम सबसे बढ़िया है। और इसके बाद आपको 2-3 रेस्टोरेंट डिसाइड कर लेने हैं जिनका सबसे बढ़िया खाना है, उनकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन उनका प्राइस कम है। ऐसे रेस्टोरेंट को मार्क करके आपको उनके ओनर से बात करनी है कि अगर मैं आपको रेगुलर ऑर्डर देता हूं और रेगुलर आपसे खाना मंगाता हूं ना, तो भाई आप कितना % डिस्काउंट दे दोगे। और ऐसे केसेस में रेस्टोरेंट वाले आपको 20 से 25% तक का डिस्काउंट आराम से दे देते हैं, क्योंकि यार फूड बिजनेस में 40% का मार्जिन है। यार जब उनको रेगुलर कस्टमर को मिल रहा है तो वो 20% 25% आराम से छोड़ने को रेडी हो जाएंगे और यही आपका मार्जिन सेट होगा। आपने उनसे 20 से 25% का डिस्काउंट ले लिया है तो कोई फैंसी सा नाम रखिएगा, खाने गजब, लजाइजा, जैसा भी आप जितना फैंसी नेम आप सोच सकते हैं और जितना नेम आपका पुराने जमाने से मिलता जुलता होगा ना, उतना ज्यादा महंगा खाना आप उस पर बेच पाओगे। तो भाई एक बढ़िया सा नाम डिसाइड कर लेना और उसी नाम पे एक 100 रुपए का फूड लाइसेंस ले लेना, क्योंकि यार आपको फूड भेजना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो इन सब चीजों का झमेला ना पड़े, इसलिए केवल 100 रुपए का लाइसेंस ले लीजिए। इस पे आपका सारा काम चल जाएगा। अब जो आपने नाम बनाया है ना, उस नाम के ना कुछ बैग प्रिंट करवा लीजिए। नॉन वुमेन बैग आते हैं, 5-7 रुपए का एक बैग आपको पड़ेगा। 100 बैग स्टार्टिंग में आप बनवा लीजिए, इतने में आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, आपके पास वाले रेस्टोरेंट पे जो भी आइटम्स के नाम है, जैसे कढ़ाई पनीर है उसको आप हांडी पनीर कर दो, दाल मखनी है उसको दालें मखनिया कर दो, दाल फ्राई है उसको दालें तड़का कर दो। यानी कि अपने रेस्टोरेंट का एक शानदार से मेन्यू बना लो और रेट उस पे रखो 20% बढ़ा के, यानी कि जो बाजू वाले रेस्टोरेंट के रेट है ना उससे 20% ज्यादा एक्स्ट्रा कर दो और उसके बाद उस पे 10% डिस्काउंट कूपन लगा देना। क्योंकि लोग यार एक सोच है, यार हमको महंगा मिल रहा है लेकिन जो बंदा सस्ता बेच रहा है, बिना डिस्काउंट का बेच रहा है, उसके पास लोग नहीं जाएंगे। तो भाई आपको महंगा बेचना है और 10% का डिस्काउंट हमेशा लगा के रखना है। अब देखो क्या होगा, जब लोग आपके रेस्टोरेंट से कोई खाना ऑर्डर करेंगे, सपोज करो मैंने आपके रेस्टोरेंट से एक दाल मखनी 4 बटर नान ऑर्डर की, अब आप क्या करोगे, वही सेम ऑर्डर किसी दूसरे रेस्टोरेंट वाले को भेजोगे और आप उससे मंगाओगे। आप उसकी पैकिंग अपने घर पे चेंज करोगे, यानी कि डब्बा वही रहेगा। अगर डब्बे पे किसी रेस्टोरेंट वाले का नाम नहीं लिखा है तो, अगर नाम लिखा है तो आपको डब्बा भी चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद जो बैग आता है नॉन वुमेन बैग, जिसमें रेस्टोरेंट के नाम लिखे रहते हैं ना, उस जगह आपको अपना रेस्टोरेंट का नाम लिख देना है और वही सेम बटर नान या बटर रोटी जो भी आपके पास ऑर्डर आया है ना, वो जोमेटो स्विगी पे भेज देना है। इसके बाद आपको लेना उनसे रिव्यू। और मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि यार आपको उन्हीं रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करना है जिनका खाना बहुत शानदार है। यार देखो, इतने रेस्टोरेंट आज की डेट में खुल गए हैं ना कि कोई ये नहीं बता सकता कि यार ये दाल मखनी तो इस रेस्टोरेंट की है या फिर ये पनीर की सब्जी तो इसी रेस्टोरेंट की है। सबका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, इसलिए ये चीज कोई डिफाइन नहीं कर सकता है। अब जब आप इस तरीके से अपना फूड ऑनलाइन सेल करोगे ना, तो भाई आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमाओगे। कैसे? क्योंकि आपने 20 से 25% डिस्काउंट तो ऑलरेडी लिया हुआ था, उसके अलावा आपने 20% अपना प्राइस भी ज्यादा रखा हुआ है और उस पर 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी कि टोटल मार्जिन आपके पास हो गया 30%। इसके बाद 10 से 15% ये प्लेटफॉर्म अपनी फीस भी ले लेते हैं, तो कुल मिला के यार आपको ना 10 से 15% का मार्जिन मिल जाएगा घर बैठे। यार देखो, इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। कैसे? सुबह का टाइम होता है नाश्ते का, रात का टाइम होता है डिनर का, लंच में बहुत कम लोगों का ऑर्डर रहता है, लेकिन अगर आपके पास लंच में भी काम करने का टाइम है तो भाई आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और दिन में आप पढ़ाई करते हो तो अब भाई आप अपना वर्चुअल रेस्टोरेंट ना सुबह ओपन कर सकते हो और शाम को ओपन कर सकते हो। दोपहर के टाइम पे, लंच के टाइम पे आप उसको बंद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो भाई आप तीनों टाइम चलाओ, तीनों टाइम उससे पैसा कमाओ। देखो, स्टार्टिंग में इसमें आपके पास बहुत कम ऑर्डर आएंगे, क्योंकि यार जैसे जैसे रेस्टोरेंट आपका फेमस होता चला जाएगा, लोगों से आप अच्छे रिव्यूज लेते चले जाओगे ना, वैसे वैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ने लगेंगे। और स्टार्टिंग में कोशिश करिए 5-7 ऑर्डर आप अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजिए और उनसे बोलिए कि आप मेरे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग दीजिए। जिस हिसाब से आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग होगी ना, उसी हिसाब से आपके पास रेस्टोरेंट के ऑर्डर आएंगे। क्योंकि यार जैसे मैं भी ऑर्डर करता हूँ ना, तो मैं फिल्टर लगा लेता हूँ 4+ रेटिंग वाले रेस्टोरेंट ही मुझको शो करो। तो यार आपका रेस्टोरेंट भी अगर
4+ रेटिंग में रहेगा तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं ऑर्डर्स के। तो भाई इस तरीके से आपको अपने रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ा लेनी है और जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। अब इस बिजनेस की खासियत समझो यार, आपने कोई पैसा तो लगाया नहीं है, आपने केवल 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराया है, 200-400-500 रुपए के बैग लगाए हैं, इसमें आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अब अगर आपके पास दिन में एक ऑर्डर आ रहा है तो भाई एक ऑर्डर सेल कर दो, 3 आ रहे हैं 3 भेज दो, 5 आ रहे हैं 5 भेज दो, 10 आ रहे हैं तो भाई 10 भेज दो। कुल मिला के बात यह है कि यार जितना आपके पास ऑर्डर आएगा सेम ऑर्डर आपको दूसरे होटल में प्लेस करना है, वहां से खाना मंगाना है और तीसरे बंदे को पार्सल कर देना है। ब्रांड आपका रहेगा, पैसा आपका रहेगा, लेकिन खाना बस किसी और का रहेगा। अब अगर आपके पास मोटा मोटा 1000 रुपए 2000 रुपए के पर डे के ऑर्डर आ जाते हैं और 10% का मार्जिन में रख लेता हूं तो भाई 1000 के हिसाब से 100 रुपए, 2000 के हिसाब से 200 रुपए आपको मिल गए। एज ए स्टूडेंट अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो और 30 दिन में आप एवरेज में अगर 50,000 60,000 के ऑर्डर ले आते हो तो भाई 5-7 हजार रुपए आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे आपका रेस्टोरेंट फेमस होता चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे उसकी रेटिंग बढ़ती चली जाएगी, उसके नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास और ऑर्डर आने लगेंगे। और अगर आप महीने में 2-3 लाख की सेल कर लेगा ना तो भाई रोज का 1000 रुपए तो यार पर कहीं नहीं गया है यार। रोज का 1000 रुपए अगर आप बना पा रहे हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, यानी कि 5-7 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रोज का 1000 रुपए, तो यार इससे अच्छा बिजनेस क्या ही हो सकता है। और फिर अगर आपको इस काम में मजा आने लगे तो भाई एक शेफ हायर कर लेना, उस शेफ से आप अपने घर के किचन में कुछ आइटम बनवाते जाओ, कुछ आइटम आप दूसरे रेस्टोरेंट से मंगाते जाओ। इस तरीके से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और आपकी वर्किंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस उसके बाद भी बढ़िया चल रहा है, यानी कि आपने शेफ हायर कर लिया, तब भी आपके पास बढ़िया ऑर्डर आ रहे हैं, वो बढ़िया आपको टेस्ट दे पा रहा है, तो भाई कोई यार छोटी सी जगह लेके एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लेना। वहां से आपको ऑनलाइन ऑर्डर में मिल पाएंगे, आपको ऑफलाइन ऑर्डर में मिल पाएंगे, यानी कुल मिला के आपको इस बिजनेस से पूरी तरीके से कूदना पड़ेगा, तब जाके ऑफलाइन बिजनेस से आप पैसा कमा पाओगे। तो यार ये बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया था ना जिसको वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिनको पैसा लगाने से डर लगता है। यार जो लोग सोचते हैं कि यार मैंने अगर पैसा लगाया बिजनेस में कहीं मेरा पैसा डूब गया, तो नहीं, इस बिजनेस में आपका पैसा नहीं डूबेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होगा और जब चाहो आप इसको बंद कर सकते हो। तो भाई इस बिजनेस में ना कोई रिस्क नहीं है, केवल आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ गया और इसको अगर आप कर ले गए। और मैं आपको बता रहा हूं लाखों लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। आप मेट्रो सिटीज भी जाओगे, वहां पे खुद के रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन वर्चुअल रेस्टोरेंट खोल के ना लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे नए नए और यूनिक बिजनेस आइडिया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय फाइनेंस।